सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीरीज़। और जहाँ तक आईएएस का सवाल है तो आईएएस के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से ज़रूर ना कोई प्रॉब्लम हर साल पूछा जाता है, लगभग 10 मार्क्स के आसपास। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज़ पहले डिफ़ाइन करते हैं। तो देखते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है। मान लेते हैं इफ़ UN is a sequence of some real numbers। अभी हम रियल सीरीज की बात कर रहे हैं, ऑफ सम रियल नंबर्स, देन द एक्सप्रेशन U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस ऑन, यानी किस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग ऑफ द एक्सप्रेशन U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस ऑन अप टू UN प्लस ऑन is called an infinite series। तो इनफाइनाइट सीरीज है क्या? सम ऑफ terms of a sequence which are infinite in number, that is what an infinite series is। तो infinite series is nothing but the expression U1 plus U2 plus UN so on till infinity, यानी that is infinite series is the sum of infinite is the sum of terms of sequence, is the sum of terms of sequence which are infinite in number, obviously। कुल मिलाकर आपको ये समझ में आ गया कि अगर आप किसी भी सीक्वेंस में, सीक्वेंस के टर्म्स आप जानते हो कैसे होते हैं, कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। वो कॉमा हटा के बीच में क्या लगा दो? प्लस लगा दो सब में। तो जो रिजल्टिंग सीरीज़ बन जाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज, जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीरीज़ बोलेंगे। ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज समेशन ऑफ UN n1 टू इन्फिनिटी, या फिर सिर्फ सिंपली हम UN लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। एंड एक चीज़ और याद रखें, U1 U2 U3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड and so on terms of sequence, sums of series। ये ध्यान रखना क्या बोलते हैं। ठीक है। तो आई होप ये सीरीज़ समझ में आ गया। सीरीज़ कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं है। सीक्वेंस लिखो, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस, और कॉमास की जगह पर बीच में क्या लगा दो? प्लस लगा दो। तो जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगा वो एक इनफाइनाइट सीरीज़ कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट, वो क्या? If all terms of sequence, if all terms of series लिख देते हैं अब तो, if all terms of series are positive, then it is said to be a series of पॉजिटिव टर्म्स। हालांकि ये डेफिनेशन सुनकर हंसी तो आएगी आपको, लेकिन डेफिनेशन है। दूसरी वाली डेफिनेशन सुनकर हंसी नहीं आएगी। पहले वाला तो समझ में आया। वो कुछ ऐसे जैसे कोई पूछे व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस इन फोटो इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस, तो वैसा सही है कुछ। तो सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म समझ में क्या होती है? सिर्फ सेकेंड है, इफ़ the terms of a series are
alternately positive and negative, are alternately ये यहाँ मुसीबत हो गई, दोबारा से लिख देते हैं। तो if the terms of a series are alternately positive and negative, then it is said to be an alternating series। ध्यान रखें, उसे क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं। तो इसे ऑल्टरनेटिंग सीरीज कहा जाता है। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज कैसी दिखाई देती है? ऐसी दिखाई देगी, -1 की पावर n un, यानी कि n-1 लिख लो, पावर n-1 un। तो ये क्या होगा? u1 माइनस u2 प्लस u3 minus u4 and so on, where un is greater than 0 for all n belonging to natural number। ये भी होना चाहिए। तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ बोलेंगे। आई होप ये समझ में आ गया ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होते हैं। अब अगला जो अब हमने कुल मिलाकर अभी समझ लिया सीरीज़ क्या है। सीक्वेंस की टर्म्स के बीच में कॉमा लगे होते हैं, प्लस लगा दो तो सीरीज़ बन जाएगी, ख़त्म बात। वो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो सीरीज़ बनेगी। यानी सीरीज़ एक नंबर को डिनोट करती है, और वो नंबर असल में है क्या? वो उस सीरीज़ का, वो उस सीक्वेंस के सब टर्म्स को जोड़कर जो आएगा वो सीरीज़ की वैल्यू होगी, क्योंकि सीरीज़ एक एक्सप्रेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। नाउ हाउ डू वी ऐड this infinite series? How do we find the sum of that expression? अब देखिए, इनफाइनाइट चीज़ों को जोड़ने का तरीका तो क्या है भाई? जब जोड़ते रहो। लेकिन अगर हम ऐसे जोड़ते रहेंगे तो हमारी सातों पुश्तें लग जाएंगी जोड़ने में। भाई पहले 100 टर्म जोड़ो, फिर 1000, फिर 500, फिर जोड़ते जाओ, तो वी कैन नॉट ऐड देम। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, टू फाइंड द सम ऑफ an infinite series un, we form a sequence of its partial sums Sn, where Sn's are defined as S1 तो होगा भैया A1, S2 होगा A1 प्लस A2, और S3 होगा A1 प्लस A2 प्लस A3, एंड Sn होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर an। तो अगर हमें सम फाइंड करना, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? वी फॉर्म द सीरीज सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम्स। पार्शियल सम्स का एक सीक्वेंस बना लेंगे। पार्शियल सम का मतलब आप पहले उस सीरीज़ की एक टर्म लिख लें, वो S1 हो गया, फिर 2 टर्म को ऐड करके आएगा, उससे दूसरा टर्म लिख लें। यानी आपके पास एक तरीके से जो सीक्वेंस बन गई वो क्या बन गई? वो सीक्वेंस बन गई S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस बन गई। ये क्या बन गई? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बन गई, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। अब अगर मुझे सम निकालना है सीरीज़ का, सम फाइंड आउट करना है सीरीज़ का, तो देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वी गेट S7, S10, S100, S1000। S1000 स्टैंड्स फॉर द सम ऑफ 1000 टर्म्स। तो अल्टीमेटली एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर ये सीक्वेंस n की जब एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, द वैल्यू टू विच दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस विल बी अल्टीमेटली द सम ऑफ द इन्फिनाइट टर्म्स। क्योंकि अगर मैं 100 तक जाता हूँ, देखो अगर मैं 100 तक जाता हूँ तो ये शुरू की 100 टर्म्स का सम देगा। S100 विल बी द सम ऑफ 100 टर्म्स। तो यानी
जिस S100 जो होगा वो उसकी 100 टर्म्स का सम होगा, S1000 जो होगा वो उसकी 1000 टर्म्स का सम होगा, Sn जो होगा वो उसकी n टर्म्स का सम होगा। तो अगर मैं Sn की लिमिट निकालूँ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो वो S इन्फिनिटी का सम होगा, S इन्फिनिटी का मतलब इसकी इन्फिनिट टर्म्स का सम होगा, यानी वो इसकी कुल मिलाकर सीरीज़ का सम हो जाएगा। देन the value to which this sequence converges is said to be the sum of sequence, sum of the series. तो हम उसे क्या बोल देते हैं, सम ऑफ सीरीज़ बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। देखिए एक बात तो क्लियर है कि दुनिया की हर सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती, तो इसलिए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ज़रूरी नहीं है कन्वर्ज करे। अगर ये कन्वर्ज करती है तो वो जिस वैल्यू को कन्वर्ज करती है वो वैल्यू इस सीरीज़ का सम कहलाएगी। यानी अल्टीमेटली दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में और मे नॉट कन्वर्ज, बट इफ़ इट कन्वर्जेस देन दैट value to which it converges is said to be the sum of the series. So depending on the nature of the sequence of partial sums, the series behaves in different ways. जैसे कि अगर partial sums की जो sequence है वो convergent है तो हम कहेंगे हमारी सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है। अगर पार्शियल सम की सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करती तो हम कहेंगे हमारी सीरीज़ भी कन्वर्ज नहीं करती, यानी कैसी है, डाइवर्जेंट है। अगर हमारी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स इन्फिनिटी को कन्वर्ज करती है, इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है, देन वी से आर सीरीज़ डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। अगर हमारी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है देन वी विल से आर सीरीज़ डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। और अगर हमारी सीक्वेंस क्या करे, ऑसिलेट करे ऑफ पार्शियल सम्स, तो हम कहेंगे हमारी सीरीज़ भी क्या करती है, ऑसिलेटरी है। द सीरीज, द सम ऑफ द सीरीज इज ऑसिलेटरी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं अगले हेडिंग में, वी हैव बिहेवियर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो लेट अस सी। तो पहली बात, द सीरीज summation Sn un is said to converge or is said to be convergent if the sequence of partial sums Sn converges। ये क्लियर हो गया। दैट इज समेशन un इज कन्वर्जेंट कब, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ Sn is convergent is equal to say L, where L is a finite real number। और हम कहेंगे कि दिस कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू L, ये भी कहेंगे। सेकेंड, इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स the sequence of partial sums does not converge, we say our series is divergent। और इसी में हम कह सकते हैं एक चीज़ और, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ Sn इक्वल टू क्या आ जाए, इन्फिनिटी, देन समेशन un डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। और इसी तरीके से एक और पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn
equal to minus infinity, then summation un diverges to minus infinity. ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब तीसरा पॉइंट, इफ Sn, that is sequence of partial sums, neither diverges nor converges, ना तो वो डाइवर्ज करे। देखिए यहाँ मुझे ये कह देना चाहिए ऑसिलेटरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको याद होगा ऑसिलेटरी सीक्वेंस हमने कैसे डिफाइन किया था। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ एक सीक्वेंस ऑसिलेटरी कब कहलाती है, जब उसका जो लिमिट है वो दो डेफिनेट क्वांटिटीज़ के बीच में क्या करता रहे, ऑसिलेट करता रहे। ठीक है, ना तो वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज करे, ना माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करे, और ना ही वो कन्वर्ज करे। सो इफ़ Sn neither diverges to plus infinity or minus infinity, nor converges to a finite value, then we say our series summation un is oscillatory. और आपको याद होगा ऑसिलेटरी भी दो तरह की थी, एक फाइनाइटली ऑसिलेटिंग, एक इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग। तो यहाँ पर भी सीरीज un इज फाइनाइटली ऑसिलेटिंग, un इज फाइनाइटली ऑसिलेटिंग। कब होगी फाइनाइटली ऑसिलेटिंग? un इज फाइनाइटली ऑसिलेटिंग if Sn oscillates finitely. And similarly इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कोई अगर मैं एक सीरीज़ ले लूँ एग्जाम्पल के तौर पर, समेशन -1 to the power n, तो उसका सम 0, 1, -1 ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, इज फाइनाइटली ऑसिलेटिंग बेटर रहेगा। ये एक ऐसी सीरीज़ है, फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीरीज़ है। लेकिन आप जानते हैं कि सीरीज़ इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग भी हो सकती है। तो इफ़ un is infinitely oscillating, कब होगी? If this sequence oscillates infinitely. एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं एक सीरीज़ ले लूँ -1 की पावर n इंटू n, तो आप देखेंगे ये सीरीज़ क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी इनफाइनाइटली। दिस विल ऑसिलेट इनफाइनाइटली। चलिए अब आगे देखते हैं एनालिसिस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़। यानी हम देखना चाहते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो आपने 11-12 में पढ़ी होगी, वो अलग अलग वैल्यूज़ में, वो अलग अलग कॉमन रेशियो की वैल्यूज़ में कैसे कैसे बिहेव करती है, तो उसका एनालिसिस करते हैं पूरा का पूरा। तो द ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या ले लें ज्योमेट्रिक सीरीज़ हम अपनी, द ज्योमेट्रिक सीरीज़ 1 + x + x² + x³ plus on till infinity, that is summation x to the power n - 1 is
x माइनस वन। तो पहला इसमें जो बात है नोट करने वाली, ए कन्वर्जेस, कब कन्वर्ज करती है? कन्वर्जेस इफ़, यहाँ कॉमन रेशियो क्या है? x है, तो ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -1 से 1, तो ये कन्वर्ज करेगी। बी डाइवर्जेस टू, या डाइवर्जेस, प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों हो सकता है। डाइवर्जेस इफ x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। सी oscillates finitely if x equal to 1, and D oscillates infinitely if x is equal to, if x is less than minus, oscillates finitely if x is equal to -1 and less than -1, then it oscillates infinitely। ऐसा क्यों? आप देखें, आपने बचपन में भी किया होगा, मैं यहाँ फिर से फटाफट रिपीट कर देता हूँ। 1 + x + x की पावर n-1, सॉरी x स्क्वायर प्लस ऑन, पहले मैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड कर लेता हूँ। तो प्लस x की पावर n-1, तो पहले सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ना, आपको पता है इसका सम कैसे निकालते हैं? पार्शियल सम्स का पार्शियल सम वाली सीक्वेंस बनाते हैं, तो पहले हम पार्शियल सम लिख लेते हैं। तो x इंटू एस एन विल बी इक्वल टू, अब एक एक टर्म हम शिफ्ट कर देते हैं, आपको याद होगा बचपन में किया था आपने, xn-2 + x की पावर n, ये लिखा, और फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से एस एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1 - x⁴n डिवाइडेड बाय 1 - x, ये आ जाएगा। अब देखिए, अगर x 0 और 1 के बीच में रहा, x 0 और 1 के बीच में रहा, तो लिमिट एस एन विल बी 1/1 - x, यानी इस केस में क्या हो गया? ये कन्वर्जेंट हो गई। और अगर x, बल्कि -1 से 1 के बीच में कह देता हूँ, क्योंकि -1 से 1 के बीच में एनी डेसिमल नंबर होगा, डेसिमल नंबर की पावर जितना बढ़ाएंगे वैल्यू लगातार घटती जाएगी, तो दिस विल बिकम 1 - x, यानी सीरीज़ कैसी हो गई? कन्वर्जेंट हो गई, कन्वर्जेंट, सी लिख रहा हूँ कन्वर्जेंट के लिए। और अगर x 1 से बड़ा हुआ या फिर 1 भी हुआ, तो 1 हुआ, देखिए 1 से बड़ा हुआ तब तो ठीक है, if x is greater than 1, then in this case limit Sn will be infinity, so it diverges to infinity in this case। अगर x किससे बड़ा हुआ? 1 से बड़ा हुआ। Is it clear? और अगर तो हम यहाँ कह सकते हैं then it diverges x greater than equal to 1। अब अगर x 1 हुआ, अगर x 1 हुआ आपके पास, तो 1 के केस में क्या होगा कि अगर x 1 हुआ तो आप उस केस में जो सीक्वेंस लिखेंगे Sn, वो आएगा 1 + 1 + 1 + 1, जो कि n हो गया। तो इस केस में लिमिट Sn फिर से क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर अगला केस, अगर x हुआ -1, तो उस केस में जो Sn बनेगा वो बनेगा 1 - 1 + 1 - 1, एंड इसी तरह से +1 - 1 बनता जाएगा। तो इसमें भी अगर आप दो चीज़ देखें, एक तो सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म्स और सीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म्स। अगर आप ऐसे देखेंगे 2n - 1 लिख देता हूँ, तो ऑड टर्म्स देखेंगे, तो सीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म्स में तो हर बार क्या आएगा? 1 आएगा, और ये कितना आएगा? -1। देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ s2n तो आ जाएगा -1, एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ s2n + 1 कितना आ जाएगा? +1। तो इसका मतलब इसकी जो लिमिट है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में ही ऑसिलेट करती रहेगी। देयरफॉर सीरीज ऑसिलेट्स बिटवीन -1 and 1। तो ये फाइनाइटली ऑसिलेटिंग हो गई। अब ये लास्ट केस अगर हम देखें, देखिए अब सारे केसेस हमने देख लिए, -1 से 1 के बीच में कन्वर्जेंट, 1 से बड़े पर डाइवर्जेंट, और 1 पर फिर डाइवर्जेंट, और फिर -1 पर ये थी ऑसिलेटरी।
-1 पर ऑसिलेटरी, वो भी कैसी ऑसिलेटरी, फाइनाइटली ऑसिलेटरी। अब इसमें लास्ट केस यहाँ कर देते हैं, लास्ट केस अगर x लेस देन -1 हो तो इस केस में जो आपके पास Sn है वो है 1 - x की पावर n अपॉन 1 - x। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ s टू n, तो जब यहाँ पावर 2n आएगी तो इट विल गो टू -इन्फिनिटी। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ s टू n प्लस 1, इट विल बी प्लस इन्फिनिटी। सो दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस सीरीज ऑसिलेट्स, ये जो इस सीरीज मतलब उसका सम ऑसिलेट्स कहाँ ऑसिलेट करेगा, बिटवीन -इन्फिनिटी एंड +इन्फिनिटी। तो ये कैसी ऑसिलेटरी हो गई, इन्फिनिटली ऑसिलेटिंग हो गई। तो यानी कुल मिलाकर अब हमने ये देखा कि हमारे पास जो हमारी ये सीरीज़ है ज्योमेट्रिक सीरीज़, इसका हालांकि फ़र्स्ट हमने 1 लिया है, तो यहाँ जब फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो कितना है x, तो अगर x -1 से 1 के बीच में तो कन्वर्जेंट होगी। अगर यहाँ फर्स्ट टर्म 1 की बजाय कुछ और भी हो और कॉमन रेशियो r हो -1 से 1, तब भी कन्वर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट कब होगी, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है इस केस में, तब ये डाइवर्ज करती है इन्फिनिटी को। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव हुआ और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ, देन इट कैन डाइवर्ज टू -इन्फिनिटी, और अगर a पॉजिटिव हुआ देन इट विल डाइवर्ज टू +इन्फिनिटी। यानी कुल मिलाकर ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ के डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ r में कैटेगराइजेशन है कि हाउ डज इट बिहेव। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये वाला लेक्चर बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था, जिसमें हमने सिर्फ ये जाना कि सीरीज़ क्या है, सीरीज़ का सम क्या है, सीरीज़ डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, ऑसिलेटरी का मतलब क्या है, सीरीज़ को हम सम कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ डू वी ऐड अ सीरीज़, बाय फॉर्मिंग अ सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम्स, और पार्शियल सम्स का जो लिमिट आएगा वही उस सीरीज़ का सम कहलाएगा। ठीक है, और वो एक सेंसिबल बात भी है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको फिर से बताया कि Sn का मतलब n टर्म्स का सम, तो जैसे जैसे n इन्फिनिटी बनेगा Sn जिस तरफ बढ़ेगा उस तरफ इन्फिनिट टर्म्स का सम बढ़ेगा, और वही जो सम है वही सम ऑफ सीरीज, वही जो लिमिटिंग वैल्यू है वही सम ऑफ सीरीज़ कहलाएगी। तो ठीक है, एट लास्ट आई वुड से that you please like and share this video, and ये तो लेक्चर बहुत बेसिक सा था। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हम और चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में तो कुछ खास नहीं, सिर्फ ये था कि हाँ सीरीज़ हमने डिफ़ाइन कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम डिफरेंट टेस्ट्स पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आता है, हाउ टू टेस्ट वेदर अ सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट और नॉट। उसके लिए हमारे पास अलग अलग टेस्ट हैं, कंपैरिजन टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, राबीज टेस्ट है, लॉगरिथमिक टेस्ट है, गॉस टेस्ट है, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ते रहेंगे। और हर साल IAS में इससे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली पूछा जाता है। और फिर सीरीज़ सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़ ऑफ फंक्शंस आता है जिसमें हम आगे देखते रहेंगे। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो लगे रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथालय। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।